गरीब लड़का और सोने का पेड़। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, न ही ज्यादा खाने को, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। राहुल रोज जंगल जाता और लकड़ियां काट कर बेचता, जिससे वह और उसकी माँ किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। राहुल के पास सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वो रोटी उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी खुश होकर बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूं। इसे अपने घर के पीछे बो देना। राहुल ने घर आकर वो बीज बो दिया। अगले ही दिन वहां एक छोटा पौधा उग आया। कुछ दिनों में वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया और उस पर सोने के फल लगने लगे। राहुल और उसकी माँ बहुत खुश हो गए। अब उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल गया था। लेकिन राहुल लालची नहीं बना। वह सोने के फल बेचकर सिर्फ उतना ही पैसा लेता जितना जरूरी होता, बाकी लोगों की मदद करता। धीरे धीरे राहुल पूरे गांव का सबसे अच्छा और सम्मानित इंसान बन गया। राहुल अब गांव में बहुत सम्मानित हो गया था, लेकिन हर कोई उसकी खुशी से खुश नहीं था। गांव का एक लालची आदमी, जिसका नाम महेश था, राहुल के सोने के पेड़ के बारे में जान गया। महेश ने सोचा, अगर ये पेड़ मेरे पास होता तो मैं बहुत अमीर बन जाता। एक रात महेश चुपके से राहुल के घर के पीछे गया और पेड़ से सारे सोने के फल तोड़ ली। लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, पेड़ अचानक कांपने लगा और सारे फल पत्थर में बदल गए। महेश डर गया और भागकर घर चला गया। अगली सुबह जब राहुल ने पेड़ देखा तो वह समझ गया कि किसी ने चोरी की कोशिश की है। राहुल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, ये पेड़ सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। अगर कोई लालच करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राहुल के पास गया और माफी मांगने लगा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसके बाद महेश भी बदल गया और मेहनत करके ईमानदारी से कमाने लगा। राहुल का पेड़ फिर से सोने के फल देने लगा और वह पहले की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। कर सूखा पड़ गया। समय बीतता गया। राहुल अब गांव का सबसे भरोसेमंद और दयालु इंसान बन चुका था। उसका सोने का पेड़ आज भी फल दे रहा था, लेकिन राहुल पहले की तरह ही सादा जीवन जीता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म होने लगा और लोग भूखे प्यासे परेशान हो गए। गांव वाले राहुल के पास आए और बोले, राहुल, अब तो सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। राहुल ने बिना देर किए अपने सोने के फल बेचे और गांव के लिए पानी और खाना का इंतजाम किया। उसने कुआं खुदवाया और अनाज बंटवाया। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उसका सोने का पेड़ सूखने लगा। राहुल घबरा गया। वह उसी जंगल में गया जहां उसे बूढ़ा आदमी मिला था। वहां वही बूढ़ा फिर से दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, राहुल, ये पेड़ एक परीक्षा था। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, इसलिए अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहते ही सूखा पेड़ अचानक हरे भरे पेड़ में बदल गया, लेकिन इस बार उस पर सोने के फल नहीं, बल्कि मीठे और रसदार फल लगे थे। बूढ़ा आदमी बोला, अब ये पेड़ पूरे गांव का पेट भरेगा। असली धन सोना नहीं, बल्कि दूसरों के काम आना है। राहुल मुस्कुराया और समझ गया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। इसके बाद पूरा गांव मिलकर मेहनत करने लगा और कभी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। हर घर में खुशियां थीं, कोई भूखा नहीं सोता था। राहुल का पेड़ मीठे फल देता था, जिससे पूरे गांव का पेट भरता था। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे दूसरे राज्य से थे और उन्होंने इस पेड़ के बारे में सुन रखा था। उनमें से एक आदमी बोला, हम इस पेड़ को खरीदना चाहते हैं। इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे। गांव वाले लालच में आ गए। कुछ लोग बोले, राहुल, बेच दो, हमें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन राहुल ने शांत होकर कहा, यह पेड़ सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है और इसे बेचना सही नहीं होगा। अजनबी लोग नाराज हो गए और रात में पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, अचानक तेज आंधी आई और पेड़ से चमकदार रोशनी निकलने लगी। वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। वह गुस्से में बोला, यह पेड़ लालचियों के लिए नहीं है। अजनबी लोग डर कर भाग गए।
अगले दिन राहुल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम लालच करेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। गांव वालों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा मिलकर रहेंगे और लालच नहीं करेंगे। अब गांव पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन गया। राहुल ने उस पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां लोग आकर धन्यवाद करते थे। गांव अब खुशहाल था। लोग मिलजुल कर रहते थे और राहुल का पेड़ सबको फल देता था। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। एक रात राहुल को सपना आया। वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, राहुल, कल सुबह पेड़ के पास आना, सच जानने का समय आ गया। अगली सुबह राहुल पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, जमीन हल्की सी चमकने लगी और पेड़ के नीचे एक दरवाज़ा खुल गया। राहुल हैरान रह गया। वह धीरे धीरे अंदर गया। नीचे एक चमकदार गुफा थी जहां चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वह साधारण इंसान नहीं लग रहा था। वह एक दिव्य रूप में बदल गया। वह बोला, मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, दया, ईमानदारी और त्याग की। राहुल चुपचाप सुनता रहा। बूढ़ा आदमी आगे बोला, अब समय आ गया है कि यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी जाए। इतना कहते ही वह गायब हो गया और अचानक पेड़ की सारी शक्ति राहुल के अंदर समा गई।